हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से उन्फु काशिफ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये मुल्क सिर्फ नाम का मुसलमान है। फहाशी की तो उफ खुदा ना पूछो, यूरोप से भी दो हाथ आगे। मगर मेरी जान, इतना खूबसूरत और उतना प्यारा मुल्क है कि बस तुम एक बार यहां आ जाओ तो कभी जाने को दिल ही नहीं करेगा। लावे से फूटकर बनने वाले गांव हों या कुदरत के मोजज़ों से बने अजीम शाहकार, सभी कमाल के हैं। यहां की लड़कियां तो आफत ही हैं यार। आज हम आपको एक ऐसे मुसलमान मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा मुल्क जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गर्मा देती हैं। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं तुर्किया की। आखिर इस मुल्क में आज कल हर कोई जाने की ख्वाहिश क्यों रखता है? क्या यह वाकई इतना खूबसूरत है? पाकिस्तानी इस मुल्क में कितना पैसा कमा रहे हैं? सल्तनती उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? और इर्तगरल गाजी का गांव भी आपको दिखाएंगे। और जब यहां लड़की की शादी हो जाती है तो सुबह होते ही लड़की की मां अपनी बहू के कमवारेपन का ढिंढोरा क्यों सबके सामने बैठती है? लहजा उसको आखिर तक देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तुर्की का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ टर्की। यह मुल्क कमाल का है। एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ यूरोप, यानी दो बराजों पे फैला हुआ। आबादी तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख के करीब है। और मजे की बात यह है कि 75% लोग शहरों में रहते हैं, सिर्फ 25% देहातों में। बॉर्डर की बात करो तो यूनान, बुल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, इराक और शाम से लगता है, और एक साइड पर ब्लैक सी की खूबसूरत साहिल वाली पट्टी है। अब सुनो, बहुत से लोग गलती करते हैं कि इस्तांबुल को तुर्की का कैपिटल समझते हैं। नहीं भाई, कैपिटल तो अंकारा है। इस्तांबुल अलग लेवल का शहर है। वहां का ग्रैंड बाजार तो दुनिया के सबसे पुराने और बड़े बाजारों में से एक है। अंदाजा लगाओ, 4000 से ज्यादा दुकानें और 25,000 से भी ज्यादा लोग वहां काम करते हैं। बस घूमने जाओ तो पूरा दिन निकल जाए। तुर्की में 99% लोग मुस्लिम हैं, सिर्फ 0.2% मसीही, 0% यहूदी और बाकी थोड़े बहुत दूसरे मजाहिब वाले। ये तो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन जब तुम इस्तांबुल पहुंचोगे ना तो लगेगा जैसे यूरोप में आ गए हो। इतना मॉडर्न और खूबसूरत। बासफोर्ड स्ट्रीट इस्तांबुल को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक साइड यूरोप, दूसरी एशिया। वहां बूट की सैर करो ना, जिंदगी का बेहतरीन एक्सपीरियंस है भाई। किनारे पर पुराने खूबसूरत मोहल्ले और नई नई चमकती इमारतें। व्यू देखकर दिल खुश हो जाता है। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद हैं भाई। सोचो, पूरे मुल्क में फैले हुए हर शहर, हर कस्बे, हर गली में एक ना एक मस्जिद जरूर मिलेगी। अजान की आवाज सुनकर दिल को सुकून आ जाता है। तुर्की का झंडा तो सबने देखा होगा, लाल बैकग्राउंड पर सफेद चांद और सितारा। सादा लेकिन बहुत खूबसूरत और ताकतवर लगता है। यार, तुर्क लोग सोशल मीडिया के दीवाने हैं। फेसबुक चलाने में तो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है तुर्की। वहां जाकर देखो तो हर कोई इंस्टा, टिकटॉक, फेसबुक पर लगा रहता है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने तकरीबन 50 मिलियन के करीब सयाहों की मेजबानी की, जो एक तारीखी रिकॉर्ड है और सयाहत की सनत के लिए गोल्डन गोल है। यह तादाद तो उनकी तारीखी जगहों, सकाफती खजानों और कुदरती खूबसूरती की ताकत दिखाती है। वाह भाई, क्या बात है। ज्यादातर विजिटर्स इस्तांबुल की हलचल इनातुलिया की कदीम कहानियों और किपातिया के जादुई मंजरनामों की तरफ खींचते हैं, जबकि बहरे रूम के साहिली इलाके लोगों को पागल कर देते हैं। सन स्ट्रोक और पार्टी की मुफ्ती तुर्की में तारीखी मसाजिद, कदीम शहर, सनहरे साहिल और पहाड़ी मनाजिर, यह सब मिलकर सयाहत को ऐसा बस देते हैं कि रुक नहीं सकते। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की ने आजाद मुल्क की हैसियत हासिल की, और यही दिन उनका कौमी दिन है। जश्न देखने जाओ तो जोश का तूफान आ जाए। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, वो तो तुर्की के बाप हैं। उन्होंने बर्तानिया और फ्रांस जैसे घासबों से मुल्क को बचा लिया, और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ द तुर्कीज कहते हैं। बहादुर आदमी दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। यह तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लेकिन कैपिटल होने की वजह से हर तरफ हुकूमती इमारतें और प्लानिंग छाई हुई हैं।
तुर्की तो उस वक्त दुनिया के टॉप सयाहती मुल्कों में शुमार होता है। हर कोने में विजिटर्स की भरमार है, जैसे पूरा मुल्क एक बड़ा पार्टी है। एक ऐसा म्यूजियम जो 85 साल तक हाजा सूफिया कहलाता रहा, अब तैयब उर्दगान ने उसे मस्जिद बना दिया। ये तो 10,100 साल तक मसीहियों की इबादत गाह रह चुकी थी। 10,453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मस्जिद बनाया, 10,934 में म्यूजियम और 2020 में वापस मस्जिद। अब वहां विजिटर्स की लाइन लग जाती है। तारीख और रूहानी मिक्स। इस मुल्क में बोली जाने वाली जबान तरकश है, सादा, मेलोडियस और दिल को छू लेने वाली। रकबे के लिहाज से दुनिया का ससावा बड़ा मुल्क है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा, बस परफेक्ट। यहां के लोग ज्यादातर लिबरल हैं, मजहबी भी और लाइफ को एंजॉय करने वाले भी। मतलब नमाज पढ़ें और फिर कैफे में चाय पिए। भाई ओए हुए तर्क लड़कियां तो ऐसी हैं कि देखकर दिल करता है बस वाह वाह। ऑलियो स्किन जो चमकती है सूरज में, गहरे गहरे बाल जो हवा में लहराते हैं, बड़ी बड़ी आंखें जो एक बार देखें तो दिल धड़क जाए। उफ मेरी जान। बड़े शहरों में तो लिबरल है यार, रात को नाइट क्लब्स में जाती हैं, टाइट ड्रेसेस, हाई हिल्स, डांस करती हैं ऐसा कि बस देखते रह जाओ। ओए हुए ड्रिंक लेती हैं, हंसती हैं, फ्लर्ट करती हैं, थोड़ा बहुत दिल को आग लगा देती हैं। लेकिन ज्यादातर नॉर्मल फन देहातों में तो पर्दा, कंजर्वेटिव, फैमिली की इज्जत सबसे ऊपर। रेड लाइट एरिया ओहो थोड़े बहुत पुराने हैं इस्तांबुल में। अंडरग्राउंड गैर मुल्की लड़कियां ज्यादा, लेकिन खतरनाक है भाई, मत पढ़ना। फहाशी कम है, मुस्लिम मुल्क है ना, लेकिन टूरिज्म एरियाज में थोड़ा खुलापन। रात को अकेली घूमती भी नजर आ जाती हैं। महफूज है शहर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तुर्की सिर्फ टूरिज्म से सालाना 60 बिलियन से ज्यादा कमाता है। मईद की लाइफ लाइन है भाई। अब आते हैं किपादुकिया की तरफ। यार ये शहर तो कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सेट लगता है। चट्टानी वादियां, गारों वाले घर देखने का दिल हर किसी का चाहेगा। ये तो लावा फटने और बर्फबारी की वजह से बना। हजारों साल पहले की कहानी है। वहां हॉट एयर बलून्स तो फेमस है ना, इनसे पूरा इलाका देखो तो ऐसा लगे जैसे आसमान पर तीर रहे हो। सुबह के वक्त हजारों बलून्स आसमान भर जाते हैं, और यह दुनिया का वाहिद ऐसा जगह है जहां यह सब कुछ रोजाना होता है। फीस तकरीबन 200 यूरो के करीब है, लेकिन वो व्यू देखकर भूल जाओगे पैसे। इसके अलावा लोग वहां हाथ से बने कारपेट्स, तहाइफ और लोकल अशिया भी खरीदते हैं। सवेनियर्स ऐसे हैं कि घर जाकर भी याद ताजा होते रहे। भाई इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार तो कमाल की जगह है। सल्तनत उस्मानिया के द्वार का दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा कॉड बाजार। हजारों दुकानें, रंग बंगी चीजें, मार्केटिंग करने वाले ताजिर, घूमो तो पूरा दिन गुजर जाए, और शॉपिंग का तो पूछो मत। इसके अलावा तकसीम स्क्वायर, यह तो जदीद इस्तांबुल का दिल है। हर तरफ लाइफ, लोग, शॉप्स। फिर टॉप कॉपी पैलेस यार, सुल्तानों का महल, अंदर म्यूजियम में खजाने, हीरे जवाहरात, तारीखी चीजें देखकर आंखें फटी रह जाती हैं। खाने, मजे मजे के तरकश डिशेस, लाम कबाब, कोफ्ते, ताजा ब्रेड, चुका पाया राइस। सबसे पहले तो हर टूरिस्ट इस्तांबुल ही उतरता है, क्योंकि यहां सब कुछ है। बासफोर्स क्रूज करो ना, कश्ती पर बैठकर इस्तांबुल की सकी लाइन देखो। एक तरफ एशिया, दूसरी तरफ यूरोप, पुल, महलात, व्यू ऐसा कि फोन की बैटरी खत्म हो जाए फोटो लेते लेते। अब पाम और काले, ये तो कॉटन कैसल है भाई। सफेद सफेद टेरेसेस, कुदरती गर्म पानी के पोल्स जैसे दूसरी दुनिया में आ गए हों। ये टेरेसेस कैल्शियम वाले पानी से बनते हैं, और इन पोल्स में नहाओ तो जिस्म को सुकून मिलता है। हैरत अंगेज जगह। इस्तांबुल की आबादी तकरीबन 1,55,00,000 के करीब है। दुनिया के बड़े शहरों में टॉप पर। रबा 5,461 मुरब्बा किलोमीटर। इसकी तारीख हजारों साल पुरानी। रोमन बाजंतीनी उस्मानी सल्तनतों ने यहां हुक्मरानी की। रोमन दौर 330 से 1000, 204 तक बाजंतीनी, 1004 से 1075, 153 तक, और उस्मानी 10,453 से 10,922 तक। नाम भी बदलते रहे, बेजेंटियम, कुस्तनिया, इस्लाम्बुल और अब इस्तांबुल। दोस्तों, मदीना शरीफ तो कायनात का दिल है, लेकिन
इस्तंबुल को भी यह लक़ब मिला क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तनिया की फतह की पेशगोई की थी। फरमाया, तुम जरूर कुस्तनतनिया को फतह करोगे। क्या खूब है वो फौज और क्या खूब है वो अमीर। इस्तंबुल तो दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बार आज़मो एशिया और यूरोप पर फैला हुआ। मशरिक में एशिया, मगरब में यूरोप, जुनूब में बहरा मरमरा, शुमाल में ब्लैक सी। 7 पहाड़ियों पर बना, हर पहाड़ी पर मस्जिद मसाजिद का शहर। रोमन दौर में यहां गिरजाघर बने, सबसे बड़ा आया सूफिया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 29 मई 1453 को फतह करके मस्जिद बनाया। उस्मानी दौर में टोपी कापी पैलेस खूबसूरत मसाजिद बने। आया सूफिया, सुलेमानिया, बिलीव मस्जिद, फाते मस्जिद। ये तो दुनिया की खूबसूरत तरीन मसाजिद है। 400 साल उस्मानी का कैपिटल रहा। फिर 1923 में अनकरा मुंतकिल हुआ, लेकिन इस्तंबुल की तरक्की। 1950 में नई सड़कें, फैक्ट्रियां, लोग मुलाजमतें ढूंढने आए, तामीराती बूम आया। ये खित्ता दुनिया के कदीम तरीन आबाद इलाकों में से एक है। इसका बड़ा हिस्सा अनातोलिया कहलाता है। हजारों साल पुरानी तहजीबें यहाँ की मिट्टी में दफन है। ज़रा तारीख में झांके तो पता चलता है कि 334 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने इस इलाके को फतह किया, मगर इसके बाद इसके जानशीन इसे संभाल न सके और सल्तनत टुकड़ों में बंट गई। फिर आर्मीनियों का दौर आया। इसके बाद रोमियों ने यहाँ इक़्तिदार कायम किया। शाम, सीरिया और उर्दन तक इनका कब्जा था। 330 ईस्वी में रोमी बादशाह कस्तंतीन ने ईसाईयत कबूल की और कस्तंतीनिया जो पहले बाज़ंतीनी कहलाता था और आज इस्तंबुल है। रूमी सल्तनत के ज़वाल के बाद 13वीं सदी में उस्मानी सल्तनत का ज़हूर हुआ। मुसलमानों की कुर्बानियों और खून से मजबूत होने वाली यह सल्तनत पूरे 630 साल तक दुनिया पर हुक्मरानी करती रही। 16वीं और 17वीं सदी में तो ये 3 बड़े आज़मों पर फैली हुई दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। फिर 1922 में इसे ख़त्म कर दिया गया और 1923 में माहिदा लोज़वान हुआ। वही माहिदा जिसने तुर्की को तकरीबन 100 साल तक पाबंदियों में जकड़े रखा। इसी माहिदे में तेल निकालने पर पाबंदी, बास्फोरस से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स ना लेने की शर्त और आखिरी सुल्तान की जलावतनी शामिल थी। पूरा मुल्क जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये जंजीरें 2023 में जाकर टूटी और तुर्की ने बल आखिर मुकम्मल आज़ादी की सांस ली। वक्त में 2 घंटे पीछे, मगर तुर्की में 100 साल आगे। सड़कें, ट्रेनें, इमारतें, सब कुछ मेयार से भी बुलंद। अब आते हैं मौजूदा सदर तैयब अर्दगान की तरफ। इनकी पॉलिसियों ने तुर्की को दुनिया के टॉप टूरिज्म पावर बना दिया। तकरीबन 50 मिलियन सयाह तुर्की आए और सारे रिकॉर्ड टूट गए। ये तादाद बताती है कि तुर्की की तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती की कशिश आज भी पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लाती है। वाह भाई, क्या मुल्क है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खूबसूरत वीडियो तुर्किया पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इन्फो काशिफ को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।